चलिए तो आज देखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 और 225 का मौसा यानी एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है? सो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये 10th का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 10वां के लिए लगभग प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको दिमाग एकदम सेट ही कर लीजिएगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बड़ी आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे या सॉल्व लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें देखिए ये बड़ा वाला संख्या है और ये छोटा है, तो बड़ा ये बड़ा भाई है, इसको ए मान लेंगे। लिखेंगे माना कि ए बराबर 225, ये बड़ा वाला को ए मान लेना है और जो छोटा वाला है उसको बी मान लेना है और बी बराबर 135। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है सो जरा देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इसको ऐसे याद रख सकते हैं अगर भूल जाते हैं बार बार तो। क्या है कि अब्बे हो गया, अब्बे क्यू रे। चलिए ठीक है, ए सबसे बड़ा हो गया, फिर बी उससे छोटा हो गया, इसके बाद क्यू आता है, तब आर आता है। अब चलिए तो इसका क्या है, एचसीएफ करना है यानी मौसा करना है। तो इसको हम पहले रफ में करते हैं, ठीक है। रफ में करेंगे तो आप उसी को फिर इसमें बैठाते चले जाएंगे ताकि आसानी से आपका बन जाएगा। देखिए रफ में साइड में आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे एचसीएफ। 135 है, 135 से कितना में करना है? 225 में, ठीक है। तो 225 में क्या होता है कि 135 से लगाएंगे, कितने बार में लग जाएगा भाग? एक बार में लगाएंगे इसमें, तो 2 बार में नहीं लगेगा क्योंकि 270 हो जाएगा। एक बार में लगाएंगे 135, घटाइए 5 में से 5 गया 0, ये 9 मतलब 12, 12 में से 3 गया 9, ये कैंसिल। अब क्या है कि इसमें देखिए यहाँ पर जो होता है ना, ये सबसे बड़ा वाला है तो ये ए है, ये होता है बी, ये ध्यान में रखना है खाली। यहाँ पे ये सबसे बड़ा ए, ये होता है बी, और यहाँ पर जो आता है ये भागफल वाला यही होता है क्यू, और नीचे जो बचेगा बसिया शेष वो होता है आर। ठीक, तो यही बात ध्यान में रखना है, ये क्यू होता है और ये आर होता है। चलिए तो ए की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे? सबसे बड़ा वाला ए का मान 225 लिए थे। बी की जगह पे हम लोग क्या लिए थे? 135 लिए थे। चलिए क्यू की जगह पे कितना लिखेंगे? 1, और नीचे जो बच जाता है वह होता है हमारा शेष यानी 90। ठीक, अब देखिए आगे फिर इसके बाद क्या करना है, फिर से जब तक यह 0 नहीं हो जाएगा इसको भाग करते जाना है, क्योंकि मौसम में हम लोग जब तक 0 नहीं हो जाता है इसका भाग करते जाते हैं, इसका पीछा नहीं छोड़ना है जब तक 0 नहीं हो जाएगा। चलिए देखिए तो 135 है, फिर इसको यहाँ उतारेंगे, ठीक, फिर से लगाएंगे 90 से 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, ज़्यादा होता है एक ही बार में लगेगा 90, घट जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45 बच गया। तो फिर से ए कितना हो गया? ये बड़ा वाला ए हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 135 इक्वल टू यानी बराबर, इसको लिखेंगे क्या? बी, ये ए है ये बी है, बी हो गया 90 गुने जो भागफल आएगा जितना वह क्या होगा? क्यू। यहाँ पर जो भागफल आएगा वो क्या होगा? क्यू। नीचे जो बच जाता है वो आर, यहाँ क्यू यहाँ आर। यही बात ध्यान में आपको रखना है कि क्यू किसको बैठाएंगे, ए किसको बैठाएंगे, बी किसको बैठाएंगे और आर किसको बैठाएंगे। इतना बात ध्यान में है तो आप आराम से बना सकते हैं, सिंपल सा है ये। चलिए अब इसको क्या करना है, फिर से यहाँ उतार के लाना है, 90 को नीचे लाना है और 90, 45 दूना 90, 2 ही बार में लग जाएगा तो 2 यहाँ लिख लेते हैं भागफल में, ठीक है। 45 दूना 90, अब पूरा यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखिए 45, अब हमारे पास ये सबसे बड़ा है या इसमें 90, 90 हो गया ए, ठीक। बी की जगह पे कितना देंगे? 45 और इनटू क्यू क्या होता है? भागफल 2 प्लस जो शेष बचा आर, हो गया। इसका काम अब कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर लिख देंगे अतः मौसा, या इंग्लिश में एचसीएफ लेंगे, नहीं तो हिंदी में मौसा लेंगे, ठीक है। अतः मौसा बराबर जो लास्ट में जिस संख्या से कटता है, लास्ट में जिस संख्या से हम लोग भाग लगाते हैं उसी को मौसा लिखते हैं। कितना से लगाए थे? 45 से लगाए थे, यानी 45 से। तो ये 45 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपको एल्गोरिदम का कोई भी सवाल आ जाए, एल्गोरिदम का ऐसे ही बनेगा ये सवाल। जब भी कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर
मौसा ज्ञात करें। कोई भी संख्या दे दो तो आपको ऐसे ही करना है, माना कि a बराबर इतना, जो बड़ा वाला रहेगा उसको a मान लेना है, छोटे वाले को b मान लेना है, और a बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र पे बैठा देना है मौसा करके। ठीक है, तो चलिए इसको 2-3 बार करके देख लीजिए ताकि दिमाग में सेट हो जाए। चलिए।